अच्छा, नमस्कार। मैं दीपक चौहान का बड़ा भाई विनय चौहान। जी जी। अच्छा, जो पूरा मामला है पूरा देश फिलहाल देखने लग रहा है, क्योंकि ये कोई सामान्य खबर नहीं है और हर किसी की नज़र इसके ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि आपका परिवार लगातार चाह रहा है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। किस प्रकार की अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हुई है और आपका परिवार क्या चाहता है, क्या कहेंगे इस पूरी वारदात को लेकर? सर देखो, मेरे 6-7 पॉइंट हैं। जी जी। ज़्यादा लंबा तो ना बोलूँगा ना, नहीं, बिल्कुल है बिल्कुल ना। सर। 6-7 पॉइंटों में ही मैं पूरा मतलब जी जी डिस्क्राइब कर दूंगा जी मैटर जी क्या है। जी 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 सर। सबसे पहली चीज़ सर, लड़का लड़की दोनों ने आपसी सहमति से ही शादी की। जी जी। हम तो गए नहीं, ठीक है। पहला पॉइंट। हम्म। दूसरा पॉइंट कि इन्होंने सरेआम कानून अपने हाथ में ले लिया, भाई मेरे भाई को मार दिया। ठीक है। तीसरा पॉइंट सर, हम्म। इन्होंने पंचायत की हम्म। मारने के बाद, हम्म। और उसमें ये लिखित में ला रहे हैं कि बोला भाई हमने, अगर दीपक चौहान के कुछ हो गया तो उसके जिम्मेवार हम नहीं हैं। मतलब ये जो तानाशाही टाइप का जो लिख के लाए थे। पांचवा पॉइंट सर, जब हम एफआईआर लिखवाने जाते हैं तो हमें मारा पीटा जाता है पुलिस के सामने। ठीक है सर। छठा पॉइंट, मेरे मेरे को पूरा होने दीजिए सर। ठीक है ठीक है। आईओ कुलदीप का सस्पेंड होना। ठीक है सर। और 30 तारीख को एफआईआर लिखी जाना, जबकि हम 2 दिन से भटक रहे थे, है ना। उसके बाद राजस्थान पुलिस को 30 तारीख को डेड बॉडी मिल जाती है और यहाँ थाने में कोई खबर ही नहीं है। 31 तारीख को इनको पता चलता है ना। तो मतलब इतना ही सर डिले हुआ है हर चीज़ में। तो ये किसके इशारों पे हुआ है सर? बस ये मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनका बता दीजिए। पुलिस की गाड़ी में तेल डलवाने के लिए भी मैं खुद की जेब से पैसे दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट है मेरे पास। आप तो उसको मतलब कोई नहीं झुठला सकता, ना ना, सही है ना सर। तो ये जो 9-10 पॉइंट बनते हैं सर, इनका बहुत ही मैटर करता है हमारे आज के लोकतंत्र में कि भाई। तो आईओ पुलिस वाला जो आप एएसआई आईओ बता रहे हो, जो सस्पेंड हुआ है, वो इसी केस से रिलेटेड हुआ है? नहीं सर, वो लड़के को लेकर ठेकेदार गाड़ी ले। अच्छा अच्छा। उसका सस्पेंड तो बनता ही है ना, देखो शुरू से ही बनता है। जब एसपी साहब ने एक आईओ डिटेल कर दिया, आईओ मतलब इंचार्ज ऑफिसर ऑन दैट केस, जी जी। है ना। जो ये जो केस बना था मेरे भाई का, जो एफआईआर हमने लिखवाई थी, उस केस का आईओ तेल लेने से एफआईआर जो एसएचओ ने लेट लिखी है, ये सब कुछ जो 3-4 जो इसने जो किया है काम, बिल्कुल ही सुनवाई नहीं की, उस वजह से ये सस्पेंड हुआ है, सबको पता है। तो सर ये ही मतलब मेन पॉइंट्स हैं कि भाई ऐसा उन्होंने क्यों किया। ऐसा इसीलिए किया क्योंकि लोकल लेवल पे, जो ये जो लोकल लेवल है, जो 4-5 गुर्गे हैं इस गांव में, एसएचओ तो एसओनी साहब है थाने के अंदर, जो हरियाणा गवर्नमेंट ने डिटेल किया हुआ है कि भाई आप हमारी तरफ से एसएचओ हो। लेकिन एसएचओ एसओनी नहीं है रियल में, एसएचओ और ही कोई कर रहा है, आदेश और कहीं से ही होते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ सर। तो राजनीति का मानते आप इसमें, गांव की राजनीति का षड्यंत्र? सर देखो, हम तो उसी दिन समझ गए थे जिस दिन हमें न्यूज़ मिली कि मेरा भाई किडनैप हो गया है। मतलब एक आदमी का अंदेशा होता है ना, क्यों भाई मैं तो फौज में हूँ। फौज में आप यहाँ आने से पहले ही मेरे को पता चल गया था भाई आज दिन भर मीडिया वाले आएंगे, और कब तक आएंगे ये भी पता है। तो क्या है ना, हम तो खींच लेते हैं चीज़ों को, एक एक चीज़ पता है। तो हुआ क्या सर, मेरा भाई पंच बना था, ठीक है। कि मात्र 7 दिन पहले उसको खड़ा किया था उन्हीं तंवरों ने, क्योंकि लड़का सीट मतलब जेंट सीट थी इस बार, और एक सरपंच कैंडिडेट को उसने हराया था। तो उस वार्ड में ज्यादातर तंवर थे, आपका भाई जहाँ से यस। खड़ा हुआ था? एक भी वोट नहीं था। नहीं, अच्छा। मैं बताता हूँ। खड़ा उन्होंने किया था क्योंकि सरपंच अपोजिशन में वो था, कुलदीप ठेकेदार। ठीक है। तो उन्होंने खड़ा कर दिया और ये जीत गया सर। और एक ऐसी कैंडिडेट को हराया जो सरपंच पद का दावेदार था। तो ऐसे करके सर थोड़ा सा पॉलिटिकल रूप इसको यही दिया गया कि अगर भाई दीपक, उनको एक पॉइंट मिल गया कि हाँ भाई दीपक का ऐसे ऐसे सुनने मारा, भाई मैरिज की है, तो अब इसको फंसा ही देते हैं और तवरों का जो वजूद है उसको ख़त्म ही कर देते हैं, ताकि अगली 5 साल बाद तवरों से कोई खड़ा ही ना हो पाए, सरपंच पद का दावेदार, और सरपंची हमारे घर में ही रहे। तो इस तरह से सर ये जो राजनीति जो इसमें हुई है, हम तो समझ गए सर, वो उसका परिवार समझा नहीं, और उनको
अग्रेशन में लाके उनको अच्छी मतलब हम क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, ये है मारकाट है ना, इस टाइप से भाई कर दो, और वो उसी छलावे में आ गए सर। उन्होंने मार दिया है ना, स्टेटस लगे उनके कि भाई आपने तो इतिहास रच दिया, इस टाइप से स्टेटस भी है हमारे पास उन बंदों के। और सर कुछ गांव के लोगों के भी जैसे विवादित बयान हैं जो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल होने लग रहे हैं कि भाई इनके बाप पापा ने दादा ने मंदिर जैसे बंद हो गया था इनकी वजह से, कई प्रकार के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? सर देखो, आरोप लगाना और उसको सिद्ध करना में बहुत फर्क है। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स इज वेरी वेरी बिग, बिल्कुल है ना। जी, मैं आप पे आरोप लगा दूं भाई आप तो बहुत गंदे हो, तो उससे तो होता नहीं है ना। बिल्कुल। और वही पॉलिटिकल दबाव तब आया था हमारे ऊपर, इन्होंने फंसा दिया। एक मैं बताता हूँ, जब आप पूरी बातें कर रहे हो पूरा ही बता देता हूँ। 72 साल की एक वृद्ध महिला थी जो हमारे पंडितों की इस ठाकुर जी के मंदिर में ही सोती थी वो। वहाँ पे क्या हुआ सर, रात को लगभग 1-2 बजे का टाइम होगा, तो कोई आके उसके साथ छेड़खानी करके चला गया। भाई थोड़े बहुत कपड़े फाड़ दिए इस टाइप से, मतलब रेप नहीं किया, ठीक है। बाकी उसने सब कुछ किया। अब क्या हुआ, उस बुढ़िया के जब मतलब बयान हुए उस वृद्ध महिला के, तो उन्होंने स्टार्टिंग में ये बताया कि भाई कोई आदमी था, पंडितों का ही था। 17 दिन बाद IPL का सीजन था, हम IPL देख रहे थे सर, और अचानक से हमारे कानों में आया कि भाई मेरे पापा जी का नाम है। तो सर हम तो भाई मतलब घबरा गए, यार ये कैसे हो गया, कल तक तो पुलिस उधर ही घूम रही थी, आज अचानक मतलब हमारे नाम कैसे आया। पुलिस का आना जाना हुआ सर, बयान वगैरह हुए, तो फिर हमें पता चला कि भाई उस वृद्ध महिला ने मेरे पापा का नाम ले दिया है 17 दिन बाद। ठीक है। पापा अरेस्ट हो गए, जेल में रहे 4 महीने। हमने मतलब कोर्ट वगैरह जो भी देखा उस टाइम, फर्स्ट टाइम ही देखा है सर कोर्ट क्या होता है, कैसे क्या प्रक्रिया होती है कोर्ट के अंदर। तो फोरेंसिक वगैरह हुई, पापा की DNA हुआ, सब कुछ हुआ जो भी मतलब एक 376 धारा के अंदर होता है। जज ने तुरंत मतलब साफ साफ उसमें लिखा था, नील रिपोर्ट सारी थी सारी। बोलो भाई ये बाइज्जत बरी, मेरे पास वो पूरा परफॉर्मा है, आप कहो तो मैं दिखा दूं, क्यों वो निकालना पड़ेगा फिर अंदर से, है ना। तो ये कारण है सर, अगर वो ऐसा किया होता तो सर हमारी पुलिस छोड़ देती क्या? आप खुद आइडिया लगाओ, लोकतंत्र में ऐसा होता है कि कोई रेप करके सारा घर में ही बैठा मिले, भाई उसको आजीवन 10 साल, और वही 72 साल महिला के साथ रेप करना तो बड़ा ही घिनौना उसमें आता है, जिसमें तो मेरे फांसी और उम्र कैद हो जाएगी। बिल्कुल। देखो भाई, सबसे बड़ी जो बात है, सबसे जो बड़ा पेंच है वो ये उलझ रहा है। अभी एक तो परिवार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई जो न्याय है अभी तक परिवार को वो नहीं मिल रहा है, परिवार बार बार कह रहा है। लेकिन भाई लड़की तो जिंदा है, लड़का जो उसका जो इनका भाई था उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। अब भाई वो राजनीतिक षड्यंत्र है, जो भी पूरा मामला है, पुलिस प्रशासन फिलहाल जांच करने लग रही है और जांच का विषय यह है भी क्या अंकल जी? सर ऐसा है कि सुनने में आ रहा है कुलदीप IO सस्पेंड कर दिया, लेकिन उसका कोई लिखित लेटर या बयान हमने देखा नहीं। आधिकारिक तौर पर कोई लेटर नहीं देखा आपने? नहीं सर। रिटर्न में आप सस्पेंड कर रहे हो, किसको पता है सस्पेंड किया है? लेकिन चलो SP साहब ने नहीं हमें देखना भी नहीं है, कर दिया ठीक है, लेकिन विश्वास बहुत कम है सर मतलब प्रशासनिक तौर पे हमें, क्योंकि हमारे साथ सर ये घटना हुई है तो थोड़ा विश्वास। क्या नाम बता आपने? मेरा विनय चौहान है। विनय, देखो एक तो भाई कानूनी तौर पर बात करना, एक होता है भाई हम जो ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण अंचल में रहते हैं, हम कुछ संस्कृति और परंपराओं के साथ बंधे हुए हैं। और देखो काफी जब जैसे ही आपके गांव की और आपके भाई की जो खबर पूरी इंडिया में वायरल हुई, तो कुछ लोगों ने कमेंट, बहुत सारे लोगों ने, जो 99% लोगों ने ये कहा कि भाई गांव में शादी करना गलत है, सही किया। देखो मैं जो भी सोशल मीडिया और मीडिया पे जो कमेंट है उनको ही बताने लग रहा हूँ, शायद आपने पढ़े होंगे वो। और सामाजिक तौर पर
आपकी क्या राय है? एक तो कानूनी तौर पर एक सामाजिक दायरे में हम रह रहे हैं, जो भी गांव की बहन बेटी को अपनी बहन मानते हैं, ये सही है या फिर गलत है? हालांकि हर गांव में होता है भाई, राजपूतों में भी दो तीन गोत्र के लोग रहते हैं भाई, अन्य बिरादरियां हैं उनके भी 2-3 गोत्र के लोग मिल जाते हैं, लेकिन एक व्यवस्था बनाई हुई है खा पंचायतों ने भाई गाँव में शादी न करे ताकि इससे बचा जाए। क्योंकि कल यदि वो शादी हो जाती, आपका भाई शादी कर लेता, बच्चे होते, फिर वो गांव में नाना नानी बोलेंगे उनको, फिर दादा दादी बोलेंगे, एक बड़ा विवाद का विषय होता है। देखो मेरा तो सर इस पे यही कहना है कि एक गांव के अंदर जी मतलब बहुत कम होता है कि भाई आपस में ही शादी कर लें, पहली बात तो ये है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मतलब फर्क है सर। ये तंवर लोग हैं, हम चौहान हैं, सेम कास्ट है, गोत्र अलग है, टेक्निकली शादी हो सकती है। दूसरी बात सर, बहुत से हरियाणा में ऐसे गांव हैं जहां ऐसा हो रहा है। मैं आपको गांव के नाम बता सकता हूं अगर आप पूछोगे तो, बाकी आपको पता ही है क्योंकि आप मीडिया से हो। तीसरी बात सर, अगर ठीक है भाई शादी हो कर ली है उन्होंने, तो आपको कानून हाथ में लेने का किसने कहा है कि भाई आप कानून को ही हाथ में ले लो? मतलब ये तो आपके लिए चुटकियों का खेल है, मर्डर कर देना, ये कर देना। आप बंदे को मार के पंचायत कर रहे हो, वही पंचायत उसको सरेआम खड़ा करते, आप लड़की को भी लाते, वही लड़के को भी लाते, जो सजा देने थी वो एक्सेप्टेबल होता सर। तो एक कानूनी भाई कानून है, कल को अगर हर बंदा ऐसे करने लग गया कि भाई मार धाड़ करने लग गया, तो फिर कानून की किसको परवाह रहेगी सर? तो क्योंकि ये बात तो मैं आपके साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो भाई मतलब समझता हूँ इन चीज़ों, डिफेंस में मेरा पूरा परिवार डिफेंस में है। तो वो लोग सर बयान दे रहे हैं चौड़े में कि बोले हम तो लड़की होती उसको भी मार देते, लड़के को मार देते। तो सर ये मतलब इससे आप समझ सकते हो मेंटलिटी क्या है हमारे समाज में। बिल्कुल नहीं, पता है क्या, देखो अभी भी संशयात्मक ही है। आप लोग यदि अप्रूव करते इस चीज को कि भी हाँ वो शादी कर लेता, आपको कोई ऐतराज नहीं था उस चीज का? सर देखो, बंदा नहीं मारना चाहिए था भाई को, या लड़की तो चलो वो शुक्र है वो सेफ कस्टडी में हो गई, उस टाइम पे थाने में उसने रिपोर्ट कर दिया, वरना वो भी मरनी थी। ये बहुत गलत है सर। कल को जैसे मान लो कोई भी जानवर होता है, वो भी तड़पता देखते तो हम उसको पानी पिला देते हैं। ऐसा तो कोई गुनाह नहीं किया था सर, ठीक है, सबको पता है ये उसके साथ क्या हुआ है, मतलब जो भी षड्यंत्र किया गया है उसके तहत। तो मैं यही कहूँगा सर, सबके बीच में लाके भाई समाधान निकालते और उनको भाई बाहर भेज देते। कितने व्यक्तियों की आपने एफआईआर करवाई है और कितनों के नाम या फिर अन्य क्या और कहाँ तक ये? सर हमने एफआईआर में जो बंदे हैं उन्हीं का नाम लिखा है, बाकी जो एक ब्लैक स्कॉर्पियो और बाइक पे जो लोग रेवाड़ी से अटैच हुए थे इसमें, उनके नाम तो हमें पता नहीं भाई कौन है, हम जानते भी नहीं। तो वो तो अब जैसे जैसे रिमांड चलेगा वो बकते जाएंगे वो। तो सभी का हमें अरेस्ट चाहिए सर, 14 से 20 बंदों के बीच की संख्या है इनके बीच में, क्योंकि किडनैपिंग से लेके और अगले बंदों को सौंपना, मर्डर वालों को, मतलब बहुत प्री प्लान से हुआ है सर। अच्छा, आपके परिवार के सदस्य ने पता था, मतलब किसी को तो पता होगा कि भाई मेरा भाई जो शादी करने वाला है उसके साथ में? सर आप मेरे को एक बात बताइए सर, हम भी खानदानी परिवार से खानदानी है सर, है ना? अगर कोई ऐसी बात कर देगा कि भाई मेरे को वो लड़की पसंद है और वो गांव की है ना, और भाई हमने शादी कर ली है, तो सर पहले तो भाई देखो डाटा वाटा ही जाएगा और बहुत डाटा जाएगा। हो सकता है मेरा से पहले पता था किसी सर नहीं पता था। अगर ऐसा पता होता तो मैं उसको भूटान भेज देता, मैं उसको नेपाल भेज देता, मैं उसको केरल में भेज देता, बेंगलोर भेज देता, लेकिन इस सिचुएशन से निकाल देता सर। मतलब सर पता होने के बावजूद हम उसको गांव में छोड़ेंगे सर? इतना तो कोई बेवकूफ़ है नहीं, क्योंकि सबके पास पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन, सबकी डिग्री है। इतना तो साला अनपढ़ भी समझ जाता है। जो गांव में जो अनपढ़ लोग हैं ना, वो भी भगा के ला रहे हैं, तो वो ही नहीं रुकते हैं यहाँ पे, हम रुक जाते हैं। कहना कि भाई जैसे हमारी बेटी के साथ शादी करने के बाद भी जैसे आपका भाई है ये यहीं गांव में घूम रहा था, उसका सर उसको कहीं छिपा रखा था। वो कह रहे कि आप कह रहे हो कि हमारी बेटी को किडनैप कर लिया, वो कह रहे कि हमारी बेटी को किडनैप करके। का बयान सुना आपने? उनकी बेटी का बयान सुना है? क्या कर रही है? उनका यही कहना है कि मैं अपनी मर्जी से गई थी और हम पीजी में रुके हुए थे। दीपक घर पे इसलिए आया था क्योंकि
मम्मी का बहुत लाडला है वो। मेरे बूढ़े दादा दादी माँ बाप ही हैं, इनको पानी पहुंचाना, दूध पहुंचाना, ना ना सही। बहुत ही क्लोज था सर। इतने क्लोज हम भी नहीं है जितना दीपक था, क्योंकि वो शुरू से ही साथ रह रहा है और हम शुरू से ही बाहर रह रहे हैं। पर बाहर बढ़े, फिर बाहर ही जॉब लग गई है ना, तो वो उनको यही बोल के आया विवेक और उसकी जो लड़की है अनु, कि भाई मैं शाम तक पहुंच जाऊंगा, दूध वूध दे के और थोड़ा घर को संभाल के, क्योंकि वो डेली अप डाउन ही कर रहा था जहाँ तक पता चला है। ये बात है। क्या अपील करना चाहेंगे आप प्रशासन से और सरकार से इस पूरे मुद्दे को लेकर के? सर प्रशासन से मैं यही चाहता हूँ कि देखो साहब, जितने भी बंदे इस षड्यंत्र में शामिल थे, जी, रचनात्मक तौर पे और कार्रवाई तौर पे जिन्होंने भी अंजाम दिया है, सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए सर। कड़ी से कड़ी सजा मिले, फांसी की मिले, है ना, क्योंकि इतनी बर्बरता से मेरे भाई को मारा है। और सर एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि भाई हमें 3 दिन का मतलब टाइम आप दे दीजिए और हम आपको जो आपके काम इतना डिले हुआ है, जो देरी हुई है, उसको हम अंजाम देख के दिखाएंगे। तो बस एसपी साहब से ही हम उनके भरोसे ही बैठे हुए हैं, उनके भरोसे ही हमने अंतिम संस्कार किया है। वरना सर हम तो डेड बॉडी को लेके जंतर मंतर पे जाने वाले थे। और हमारी प्लान, वो जो उन्होंने प्लानिंग करी, तो भाई इतनी तो हम भी कर सकते हैं। मीडिया वाले साथ थे, इधर ही थे, बोला बिल्कुल हो गया था। लेकिन फिर एसपी साहब बोले कि आप कर दीजिए अंतिम संस्कार, हम आपके साथ हैं, एक बार विश्वास करके देखिए। हाँ, उन्होंने बोला कानून की आंखों में ममता के आंसू नहीं होते। हाँ, सबसे बड़ी बात है भाई, कानून की आंखों में ममता के आंसू नहीं होते, क्योंकि कानून कानून होता है, वो भावनात्मक नहीं, टेक्निकल और सबूत के आधार पर ही कानून अपनी कार्रवाई करता है। तो साथियों, कई बार क्या होता है, सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर आधी अधूरी जो खबरें हैं वो आप सुन लेते हैं, और जैसे ही आप आधी अधूरी और जो हेडलाइन जैसे ही आप देखते हैं और सुनते हैं, उसके आधार पर ही आप जो खबर है उसका पूरा निचोड़ निकाल करके कमेंट कर देते हैं। तो साथियों, ये परिवार, जब इस परिवार से जैसे हम बातचीत करने लग रहे हैं, तो परिवार का कहना कि हमारे किसी भी सदस्य को, परिवार को नहीं पता था कि हमारे बेटे के साथ इस प्रकार से कोई बड़ा जो कांड है, बड़ी जो वारदात वो होने वाली है, या इस परिवार को नहीं पता था कि हमारा बेटा है गांव की लड़की के साथ में शादी करने वाला। यदि इनको पता होता तो कह रहे हैं कि भाई हम उसको सेफ रखते, कहीं ना कहीं उसको बाहर भेज देते। लेकिन साथियों, जब हर किसी ने यही सुना, भाई एक ही गांव के लड़का लड़की ने शादी कर ली, एक ही गांव के लड़का लड़की ने शादी कर ली, ये सच्चाई भी है कि एक ही गांव के लड़का लड़की ने शादी कर ली। और फिर हर किसी ने सुना कि भी राजपूत का ही लड़का था, राजपूत का ही लड़की थी। लेकिन किसी ने गोत्र जो व्यवस्था है, भाई एक तंवर है, दूसरा चौहान है, जो गोत्र थे वो अलग अलग है। ये कह रहे हैं कि लड़की वाले दूसरे गांव से बसिंदे थे, वो यहाँ आकर के रहने लग रहे हैं। लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि भाई हमें मालूम होता तो हम इस प्रकार से ये वारदात नहीं होने देते। गांव का पंच था, लेकिन भाई कानून किसी ने हाथ में लेने की, यानी कि किसी को भी अथॉरिटी नहीं, अनुमति नहीं है। कानून कानून होता है। हालांकि ये पूरा जांच का विषय है, एक आईओ है उसको भी सस्पेंड कर दिया गया, हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई उस चीज़ की। लेकिन परिवार कह रहा है कि भाई वो प्रशासन का काम है। लेकिन एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि भाई मैं इस पूरे मामले की जांच करेंगे। हालांकि जो लड़की के माता पिता है, आज सुबह पुलिस प्रशासन ने उनको भी अपनी जांच में शामिल कर लिया है। अब आगे का विषय क्या रहता है, ये परिवार अभी तक कह रहा है कि हम संतुष्ट नहीं है प्रशासन की कार्रवाई से, क्योंकि लगभग 15 से 20 व्यक्तियों के ऊपर शक है, क्योंकि किडनैपिंग का मामला है। भाई इस प्रकार की यदि लड़का लड़की कोई भी गलती कर देते हैं, तो हम पहले भी कह रहे हैं कि कानून के ऊपर विश्वास रखिएगा। आप अपने आप इस प्रकार से कोई भी हत्याकांड मत करें, क्योंकि कानून जो प्रक्रिया है वो अपने हिसाब से चलती है। तो साथियों, पूरा मामला अब आपने देख भी लिया है, सुन भी लिया है। अंत में क्या अपील आप करना चाहेंगे प्रशासन से और सरकार से? प्रशासन से तो यही अपील थी, जैसे एसपी साहब ने बोला था, कानून की आंखों में ममता के आंसू नहीं होते हैं, इनकी फांसी की सजा होनी चाहिए। जैसे जैसे जिसने किया है वैसी सजा मिलनी चाहिए। मेरी यही रिक्वेस्ट है और यही मेरी अंतिम इच्छा है। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया। आगे की इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई रहती है, क्या कुछ अपडेट रहती है, वो भी चैनल के माध्यम से हम आपके सामने लेकर के आएंगे। फिलहाल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में पूरे कांड को लेकर के अपनी राय रखें। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी।